यार आप में से ना काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि यार भैया देखो, जो कंपनी लिस्टेड होती है उनमें कैसे इन्वेस्ट करना है वो तो हमको पता है, काफ़ी सारे ब्रोकर्स हैं, उसमें जाओ इन्वेस्ट करो। बट जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं जिनका शायद आईपीओ नहीं आया अभी तक, या जिनमें बहुत ट्रमेंडस पोटेंशियल होता है, उस तरह की कंपनीज में आप कैसे इन्वेस्ट करते हो और आप लोग कैसे उस पर इन्वेस्ट कर सकते हो? मतलब यू गाइज आस्क मी किस तरह से कर सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के इस प्रॉब्लम का निवारण दे दूं, एड्रेस कर देता हूं इस पूरे इशू को। और आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि प्राइवेट कंपनीज को में आप अपना निवेश कैसे कर सकते हैं। एंड बाय द वे, अगर आप चाहते हो इस तरह के और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में लगातार आप लोगों के लिए चैनल पे लेके आऊँ, तो लाइक्स में कंजूसी ना कीजिएगा, जितने हो सके लाइक्स दीजिएगा, इससे प्रोत्साहन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो पहली बात, इन्वेस्टिंग इन प्राइवेट कंपनीज में जाने से पहले आपको ये समझनी पड़ेगी कि यार ये डिफरेंस क्या होता है बिटवीन अ प्राइवेट कंपनी एंड अ पब्लिक कंपनी। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं वो हाईली रेगुलेटेड होती हैं। जैसे कि स्टॉक मार्केट में जो आती हैं उसमें रेगुलेटर्स होते हैं, सेबी जैसे ये सारे लोग रहते हैं जो उसे पूरी तरीके से रेगुलेट करते हैं इन द इंडियन स्टॉक मार्केट्स और इवन विदेशी स्टॉक मार्केट्स। तो एक स्टैंडर्डाइजेशन होता है वहीं पर। आपको ना, नो डाउट यू विल गेट अ लॉट ऑफ ट्रांसपेरेंसी, बट इसी के साथ थोड़े से चार्जेस भी लिवाई होने लग जाते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली ये सारे जो चीज़ें होती है एकदम फ्री नहीं होती, थोड़े बहुत इस पर चार्जेस बढ़ भी जाते हैं। वहीं पर जब आप बोलते हो प्राइवेट कंपनीज, तो इतना ज़्यादा उनकी मॉनिटरिंग नहीं की जाती। दैट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस। नेक्स्ट चीज, जो रेगुलेटरी मेजर्स रहते हैं प्राइवेट कंपनीज के, वो थोड़े से कम रहते हैं इन कंपैरिजन टू द लिस्टेड कंपनीज, पब्लिक कंपनीज। दूसरी चीज़ आपको ये पता करनी है, आपको समझनी है कि जो पब्लिक कंपनीज होती है ना, जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं, उनके ऊपर एक कंपल्शन रहता है कि आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर, हर क्वार्टर आपको आपका एनुअल रिपोर्ट निकालना पड़ेगा, जिसके बेसिस पे स्टेक होल्डर्स एनालाइज कर सकते हैं कि आपके मार्केट में स्टैंडिंग पोजीशन क्या है, किस तरह से बाजार चल रहा है, क्या सारी चीज़ें। वहीं पर देयर इज नो सच कंपल्शन ऑन पब्लिक कंपनीज। बाय द वे, आप लोगों को याद होगा डोनाल्ड ट्रंप साहब पे ना बार बार फोर्ब्स वालों के साथ उनकी थोड़ी चहल पहल चलती रहती है। मतलब फोर्ब्स जब बोलता है कि आपका वैल्यूएशन $5 बिलियन है, तो वो बोलते हैं $8 बिलियन है। जब फोर्ब्स बोलता है $8 बिलियन, तो वो बोलते हैं $12 बिलियन। ये डिस्क्रिपेंसी क्यों होती है? बिकॉज उस समय तक डोनाल्ड ट्रंप की मैक्सिमम रियल एस्टेट और बाकी सारी कंपनीज पब्लिक हुई थी। पब्लिक नहीं थी, प्राइवेट थी। इन द सेंस दोज आर नॉट लिस्टेड इन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज एंड ऑल दीज थिंग्स। इसी चक्कर में ये जो डिफरेंसेस होते थे, तो लाइक वाइज आपको समझना है, इट्स नॉट कंपल्सरी फॉर दीज प्राइवेट कंपनीज कि ये आपको ये चीज़ देते रहें। नेक्स्ट चीज़ आपको ये समझनी है कि पोटेंशियल ऑफ प्रॉफिट्स किस में ज़्यादा होगा। अब अगर थोड़ा ध्यान से आप सोचिए, एक पब्लिक कंपनी है जो अभी तक लाइमलाइट में ऑफ मेजर पब्लिक नहीं आई है, मतलब इन द सेंस इट्स नॉट लिस्टेड। ऑब्वियसली वहाँ पर आप जब इन्वेस्ट करते हो अर्ली स्टेजेस पे या फिर थोड़े से एडवांस स्टेजेस पे, जब आप वहाँ पर इन्वेस्ट करते हो, दिस इज द हाई पोटेंशियल कि आप वहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई के गैप का फ़ायदा उठा के ज़्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हो। और इसलिए आप में से काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि यार जब तक कोई कंपनी आती है शेयर बाजार में, तो बहुत सारा पोटेंशियल तो वो ऑलरेडी खा चुकी रहती है। तो ये वाली मिस्टेक यहां पर नहीं होती। तो प्राइवेट कंपनीज में आपको इस तरह का एक फायदा होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि यार अगर हम एक रिटेल इंसान, एक रिटेल ट्रेडर है, तो रिटेल ट्रेडर या इन्वेस्टर है, हम इसका कैसे फायदा उठा सकते हैं? तो देखिए, अगर आपको इसका फायदा उठाना ही है, तो सबसे ज्यादा जरूरी होगा कि आप किसी तरीके से ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाएं जो कि ट्रांसपेरेंट हो, टेक्नोलॉजिकली काफी साउंड हो, वाइब्रेंट हो। और ऐसे ही एक प्लेटफॉर्म के अक्रॉस में आया, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूं, विच इज ट्राइंग टू डेमोक्रेटाइज दिस एंटायर कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स एंड प्राइवेट मार्केट्स। और इसी के साथ साथ मैं एक वेबसाइट के थ्रू कम अक्रॉस आया जिसका नाम है लीड ऑफ। जी हाँ, एक इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे इसके बारे में पता लगी कि यहां पर ना आप केवल 10,000 रुपीज से भी इन्वेस्ट कर सकते हो। सेफ है कि नहीं है, कौन चला रहा है, क्या चला रहा है, वो सारी चीजों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ, मेरा जो ऑब्जर्वेशन हुआ था। अभी मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा कितना आसानी से आप इसका पूरा प्रोसेस भी कर सकते हो। तो मैंने पहली चीज तो मैंने क्या करी, देखो जब भी आप कोई वेबसाइट के अक्रॉस आते हो, कोई भी ऐसी चीज आते हो, तो फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप फाइंड आउट करो कि ये सही व्यक्ति चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं। मतलब इज इट इवन रिलायबल, ट्रस्ट कर सकते हैं? तो आई केम अक्रॉस द प्रमोटर्स
अब तो उनसे अच्छी बातचीत है, मतलब दे आर लाइक फ्रेंडली पीपल। सो जैसे निखिल भाई के साथ हमारी बात हुई, निखिल अग्रवाल, सो ही इज़ एक्चुअली द मास्टर ब्रेन कह सकते हैं लीड ऑफ के पीछे। मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस इनने यूएस से करा, उसके साथ साथ इनको पर्सनल बहुत सारे एक्सपीरियंस है इन द बे एरिया। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, एक व्यक्ति से क्या होता है, और भी होने चाहिए। तो मिस्टर भट्टाचार्य जी के बारे में पता लगा, जो खुद ISB इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, जो कि बहुत ही रेप्यूटेड बिजनेस स्कूल है, वहाँ के पास आउट है, और साथ में मोतीलाल ओसवाल में एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस थे। फिर उसके बाद एक और है गौरव राज इनके साथ, जिनके बारे में पता लगा, जो कि बॉस्टन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर ऐसी जगह पे काम कर चुके हैं। फिर आदिश्री जी के बारे में पता लगा। तो बेसिकली एक चीज़ समझ में आ गई कि इनकी जो टीम है वो तो कोर टीम काफ़ी सॉलिड है और ट्रस्टवर्दी है। तो पहला चेक तो मेरा वहाँ पर निकल गया था। बट दूसरी चीज़ अब हम दोनों साथ में देखेंगे कि क्या है, इसके लिए हम चलेंगे अब इनके वेबसाइट पे। सो लेट्स गो टू द वेबसाइट। सो हम आ चुके हैं लीड ऑफ के स्क्रीन पे। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर काफ़ी सारी आपको कंपनीज दिख रही होंगी, जैसे चेन्नई सुपर किंग्स हो गया, फिनोपेटेक हो गया, ESL स्टील हो गया, रिलायंस रिटेल हो गया, एंड दे कीप ऑन अपडेटिंग, नई नई कंपनीज लेके आते रहते हैं जो प्राइवेट सेक्टर में। फिलिप्स इंडिया हो गया, हीरो फिन कॉर्प हो गया, हीरो मोटो कॉर्प नहीं, वो लिस्टेड है, हीरो फिन कॉर्प हीरो कंपनी की है, ग्रुप की है, वही चीज़। HDFC सिक्योरिटीज हो गया। तो फर्स्ट थिंग इज कि इनके पास नाम काफ़ी अच्छे हैं, वेरी रिलायबल वेल नोन नेम्स ही हैं यहाँ पे। बट इसका मतलब ये थोड़ी कि अपन इन्वेस्ट कर लें। तो यहाँ पर आप स्पॉटलाइट पे जाते हो, तो स्पॉटलाइट पे यू कैन क्लियरली सी ये जो भी अभी हाल फिलहाल में अवेलेबल है, जैसे अवेलेबल नाउ मतलब अभी अवेलेबल है, ओनली फ्यू लेफ्ट मतलब सिर्फ थोड़े से बचे हुए हैं। देन देर आर फ्यू कमिंग सून्स भी है, जैसे मोबीक्विक आप सभी ने यूज़ किया होगा, उसका आने वाला है, एयरटेल पेमेंट बैंक, लावा का मेरे को याद है, मेरे पास एक बार फ़ोन भी था। तो इस तरह से सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती है। बाय द वे अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो मेक श्योर लाइक कर दीजिए, हम्बल रिमाइंडर। तो ये चीज़ है, प्लस सोल्ड आउट देखोगे तो जो सारी इनकी बिक चुकी है। ओयो के चाहे रूम हो या फिर प्राइवेट इक्विटी बिक जाते हैं, मतलब ठीक है। लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। ज़ेरॉक्स इंडिया हो गया, मोतीलाल ओसवाल होम लोन्स हो गया। तो इस तरह से ना आपको स्पॉटलाइट पे मेन सारी चीज़ें दिख जाती हैं। अब आपको नेक्स्ट चीज़ क्या करनी रहती है कि देखो, आई एम नॉट हियर टू सजेस्ट कि आप इसमें डालो उसमें डालो, ये एनालिसिस आपको खुद को करनी है, बिकॉज वी हैव ऑलवेज फॉलोड वन प्रोटोकॉल। किसी के सबसे इन्फॉर्मेशन लो, लेकिन अपना खुद का इन्फॉर्म जजमेंट अपने इंटेलेक्ट के बेसिस पे करो। तो एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से अपन रिलायंस रिटेल जाते हैं, क्योंकि रिलायंस नाम मोटा भाई का बहुत चलता रहता है। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा कि भैया इसका फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है और 3200 रुपीज़ पर शेयर है, जस्ट जैसे शेयर्स का होता है। बेस्ट चीज़ है, जो आपकी डिपॉजिटरीज होती हैं वहीं पर ये चीज़ आने वाला है, CDSL और NSDL जो मेन दो डिपॉजिटरीज होती है। तो बेसिकली जब आप इधर परचेज भी कर लेते हो ना, तो परचेज करने के बाद आपको CDSL मेल भेजता है वंस द शेयर्स आर डिपॉजिटेड इन योर अकाउंट। तो ये आपके डीमैट के थ्रू ही पूरा ट्रांजैक्शन होता है, तो फुल ट्रांसपेरेंसी है। तो ज़रूरत है यूज़ कर रहे हो या जो भी यूज़ कर रहे हो वो डायरेक्ट यहाँ से होता है। बट वेट, ऐसे डायरेक्ट इन्वेस्ट मत कर देना, वरना थोड़ा सा एनालाइज करेंगे यार। तो यहाँ पर देखो, आपको पहली चीज़ दिख जाती है कंपनी एट ग्लांस, जो कि आपको एक ब्रीफ बता देता है कि यार ये कंपनी क्या कर रही है। फॉर एग्जांपल रिलायंस रिटेल इनिशिएटिव है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, जो कि 2006 में बना था, हम सबको पता है, बहुत सारे लोग गए भी हैं रिलायंस रिटेल, उसके बारे में सब बताया गया, हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई एंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट इट। नेक्स्ट चीज़ आप बताया कि इसका की हाईलाइट्स, बेसिकली इसके पास क्या क्या सारी चीज़ें, ये भी आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल 12,711 रिटेल स्टोर्स है, 33.8 मिलियन स्क्वायर फीट का ये सब है, 9,789 crores विच इज स्टिल लेस देन द प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स ऑफ द ट्रेडर्स ऑन सोशल मीडिया, जस्ट किडिंग। एंड इस तरह से सारी चीज़ें आपको मिल जाती है, सारे हाईलाइट्स और आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल गई हैं। इसके साथ साथ ना आप इसमें एक और बेहतरीन फीचर देख सकते हैं जिसका नाम है रिसर्च रिपोर्ट। तो जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करते हो तो यहाँ पर आपको रिसर्च रिपोर्ट दिखता है। इसमें ना नट शेल में आपको पूरा रिसर्च करके बता देते हैं ये अबाउट दैट पर्टिकुलर एंटिटी। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ रिलायंस रिटेल का बताया गया है कि कितना परसेंट ये जो पूरा सेक्टर है कंट्रीब्यूट करता है GDP को, फिर क्या सीन है, क्या रिसर्च कहती है इसके बारे में। देन इट इज़ हैविंग ऑल द थिंग्स अबाउट कंपनी कैसी लगती है, क्या लगती है, एंड ऑल दोस थिंग्स। अदर देन दैट ब्रांड्स के बारे में है कि कौन से ब्रांड्स। तो आप देख सकते हो कि रिलायंस रिटेल के पास क्या क्या है, रिलायंस फ्रेश है, रिलायंस स्मार्ट है,
रिलायंस मॉल है, रिलायंस डिजिटल, रिलायंस मार्केट, जियो मार्ट, ट्रेंड्स, इतने तो मेरे को भी नहीं पता थे, तो काफ़ी सारे वो हैं. सो दिस इज़ हैविंग ऑल ऑफ दीज एंड और भी ब्रांड्स है, बाप रे बहुत सारे ब्रांड्स है, लगता है अंबानी भाई साहब ने सब ले लिए. एंड देन यू गेट द फाइनेंशियल डेटा, माइलस्टोन्स. तो बेसिकली आपको एक बेसिक रिसर्च करने के लिए ना, अगर ज़्यादा खोदा खादी नहीं करनी है इनटू द ऑडिटेड रिपोर्ट या दूसरे रिपोर्ट्स, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशंस टू गो विथ. इतना ही नहीं, मैं आप लोगों को अच्छा एक मेन चीज़ तो बताना ही भूल गया कि अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से लीड ऑफ पे जाते हैं, यूजुअली लीड ऑफ के इसमें ना एक वेट लिस्ट वाला सिस्टम होता है, लेकिन अगर आप नीचे दिए गए लिंक से जाते हैं एक्सक्लूसिवली फॉर आवर सब्सक्राइबर्स, तो आप लोग डायरेक्ट विजिट कर सकते हो बाय स्किपिंग द वेट लिस्ट. मतलब डायरेक्ट आप इस पोर्टल के लुफ्त उठा सकते हो, मजे ले सकते हो. तो मेक श्योर डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना. बट इससे अपना जी नहीं लगता, हमको और थोड़ा देखना पड़ेगा. सो यू कैन एक्चुअली गो टू द फाइनेंशियल्स एंड यहाँ पर आपको लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट्स मिल जाएंगे. एंड एनुअल रिपोर्ट्स को एनालाइज करने के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं, इस तरह से डाउनलोड हो जाएगा. उसके बाद आप जाके इनके फाइनेंशियल्स भी चेक कर सकते हैं किसी भी कंपनी के. प्लस आपके जो लेटेस्ट न्यूज़ है विद रिस्पेक्ट टू दैट शेयर्स, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा. बेसिकली व्हाट लीड ऑफ इज ट्राइंग टू डू इज कि जो भी चीज़ें आपको चाहिए फॉर द 360 डिग्री एनालिसिस, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी. लेकिन सिंपल सी बात है, फ्री में कोई काम नहीं करता. ब्रोकर तक आपसे पैसा लेता है तो ये भी लेंगे, ये भी मैंने पता कर लिया वहाँ से. तो आई गॉट टू नो दैट दे चार्ज 2%, दैट्स इट. ये उनका चार्ज है ट्रांजैक्शन फी. तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, इन्हें कैलकुलेट भी करके रख लिया है. तो मान लेते हैं कि जो हमको देख रहे हैं वो सेठ इंसान है, आप 4 लॉट ले रहे हो, 51,200 रुपीज ले रहे हो, तो उसका 2% दैट इज अप्रॉक्स 1024 चलेगा. स्टैम्प ड्यूटी इनके पास नहीं जाता, वो तो सरकार के पास जाती है. तो ये ही अमाउंट है, दैट्स इट. नो हिडन चार्जेस, नो नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. एंड हाँ, आपको अगर ट्रस्ट का इशू है कि अरे लीड ऑफ मेरे शेयर्स लेके गायब हो गया, तो लीड ऑफ आपके शेयर्स वैसे भी नहीं रख रहा. व्हेन यू एक्चुअली क्लिक ऑन इन्वेस्ट नाउ, उसके बाद जब आप जाते हो तो ये आपको कुछ डिटेल्स मांगेंगे. डिटेल्स इन द सेंस आपका बैंक अकाउंट नंबर, बिकॉज ट्रांजैक्शन उधर से, आपका आईएफसी कोड, और उसके आगे दे आर गोइंग टू आस्क यू आपका जो डीमैट का नंबर होता है ना, यूनिक नंबर, वो मांगेंगे, बिकॉज ये शेयर्स आपके डीमैट में आएंगे. सो इट्स मोर लाइक एन इक्विटी ट्रांजैक्शन ओनली. द ओनली थिंग इज कि यहां पर आप एक अनलिस्टेड शेयर पे करते हो. तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया. वेरी सिंपल इंटरफेस, आराम से कर सकते हो. डिजिटल है, पूरा टेक्नोलॉजी के बेसिस पे, और बेस्ट चीज़ है यार, आप 10,000 से भी आप इन्वेस्टमेंट अपना चालू कर सकते हो, एज लिटिल एज दैट. सिक्योर्ड है, ट्रांसपेरेंट है, एंड आराम से आप इस चीज पे ये सारी चीजें कर सकते हो. सो अब फाइनली ये सवाल उठता है कि भैया अगर प्राइवेट इक्विटी इतना बढ़िया एक्साइटिंग है, तो अभी तक मार्केट में इतने सारे रिटेल लोग क्यों नहीं घुस पाए थे इस पे. पहली चीज़ है, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, लैक ऑफ रेवेन्यू. ज़्यादा सोर्सेज ही कहाँ थे, लीड ऑफ जैसे प्लेयर्स ही नहीं थे हमारे मार्केट में. मतलब आज के टाइम पे ये मार्केट केवल एचएनआईज और लाखों करोड़ों पे जो खेलने वाले लोग थे उन्हीं के लिए रेस्ट्रिक्टेड था. बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, बड़ी बड़ी कंपनीज तब जाती थी. अब ये डेमोक्रेटाइज हो रहा है, तो नाउ कंपनीज नो कि एक पूल ऑफ ऑडियंस, एक वॉल्यूम को हम केटर कर सकते हैं विद प्लेटफॉर्म्स लाइक लीड ऑफ. नेक्स्ट चीज़ था कि यार इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा लैक थी. मतलब इधर इन्फॉर्मेशन ज़्यादा थी नहीं इनके बारे में अबाउट द पी इंडस्ट्री एंड किस तरह से ये सारी चीज़ें चलती थी. बट थैंक्स टू पीपल लाइक अस, जो आजकल आपको ला के एजुकेट कर देते इस बारे में. और अगर आपको ये प्रयास पसंद आता तो लाइक कीजिएगा. द नेक्स्ट चीज़ है कि लॉक इन पीरियड इन पोर्टफोलियोज पे, तो इन शेयर्स का लॉक इन पीरियड 6 मंथ्स होता है अगर ये बाद में लिस्टेड हो जाती है. मतलब एक बार आईपीओ आ गया, लिस्ट हो गई, तो 6 मंथ्स का रहता है. अदरवाइज कोई ऐसा लॉक इन पीरियड नहीं होता है. आप आज लेके कल भी बेच सकते हो, परसों भी बेच सकते हो, नरसों भी, आपके ऊपर है. आपके पास जैसे ही डीमैट में आ जाते हो उसके बाद आप कभी भी इस चीज़ को बेच सकते हो. लैक ऑफ लिक्विडिटी, यहाँ पे लिक्विडिटी की कमी रहती है एंड इसी चक्कर में काफ़ी सारे लोग डरते हैं. बट कम ऑन, इट्स मोर लाइक जैसे स्मॉल कैप से तो बेटर ही है, बिकॉज इट इज़ वेल नोन नेम्स ओवर देयर. नो ऑफेंस टू एनीवन हु इज बाइंग स्मॉल कैप, मैं भी कभी कभार करता हूँ. एंड देन हाई एंट्री मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट, जैसे मैंने आपको बताया 1-1 करोड़ लगता था. इस चक्कर में काफ़ी सारे लोग यहाँ पर निवेश नहीं करते थे. लेकिन ये सारी चीज़ें अब सॉल्व हो गई हैं लीड ऑफ के थ्रू. तो मेक श्योर मैंने डिस्क्रिप्शन में लीड ऑफ का लिंक दे दिया है, जाके क्लिक करो. बढ़िया, आप एक बार एक्सप्लोर करो, पसंद आए तो इन्वेस्ट करो बिंदास. तो मैंने आप लोगों की एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है कि भैया प्राइवेट इक्विटी, प्राइवेट, तो मैंने आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर दी कि यार प्राइवेट
इन्वेस्टमेंट्स कैसे किया जाए, प्राइवेट मार्केट्स में इन्वेस्ट कैसे किया जाए, मैंने सॉल्व कर दिया। आशा करता हूँ आज की इस वीडियो से अभी आपको कुछ सीखने मिला होगा। सीखने मिला, मेक श्योर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप